Hey guys, welcome back to the channel. A very good evening to everyone. Hope everyone is doing great. So this is question number 80, additional question of partnership fundamentals, class 12th, accountancy, DK Goel, 2025. So we have done questions from 1 to 79 in the previous videos. And in today's video, we are going to discuss question number 80. So let's read the statement. Pappu and Munna are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. दो partners हैं पप्पू and Munna और उनका PSR है 3:2. The partnership deed provided that Pappu was to be paid a salary of 2500 per month. तो इसको हम ईयरली सैलरी में कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 12. तो उसकी सैलरी बन जाएगी 30,000. एंड मुन्ना वॉज टू गेट अ कमीशन ऑफ 10,000 पर ईयर. तो ये ईयरली कमीशन ही है, तो कुछ नहीं करना, एज इट इज इसको शो करेंगे, राइट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम एंड आईओडी वॉज टू बी चार्ज at the rate of 6% per annum. Interest on Pappu's drawing was 1250 and Munna's drawing was 25. तो उन्होंने परसेंटेज भी दे दिया है और जो आईओडी है उसकी अमाउंट भी दे दी है. तो अगर ये आपको कैलकुलेटेड फिगर ही दे देते हैं तो आपको वही यूज करनी है. तो कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स वर 2 लाख एंड 1,50,000 रिस्पेक्टिवली एंड वर फिक्स्ड. तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करके चल रहे हैं. द फर्म अर्न द प्रॉफिट ऑफ 90,575 फॉर द ईयर 31/3/2024. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द फर्म. तो वैसे भी अगर हम देखें कि आईओडी का उन्होंने रेट दिया है बट ड्राइंग्स जो है वो मिसिंग है, उसकी अमाउंट गिवन नहीं है. तो वी कांट कैलकुलेट IOD at the rate of 6% per annum because the amount of drawing is missing here. So we'll use the calculated IOD, that is 1250 and 425 in the profit and loss appropriation account. तो हमें बनाने को बोला गया है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे. So let's quickly draw a format for the profit and loss appropriation account. So let me draw the format of profit and loss appropriation account. So this is our profit and loss appropriation account, and we'll write the headings, then we'll start the working. So particulars, amount, credit, debit. ऊपर लिख दो गया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी आपको डेट गिवन है 31 मार्च 2024. तो प्रॉफिट हमें दे दिया है यहाँ पे, गिवन है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नेट प्रॉफिट दैट इज 90,575. तो इधर हमें क्या देना है डेबिट पे, एक तो आईओसी देना है, एक हमें सैलरी देनी है और एक हमें कमीशन देना है, राइट. और इधर हमें आईओडी लेना है. तो आईओसी की फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेशन देख लेते हैं. उनकी कैपिटल्स हैं P's capital and M's capital. P की capital we have 2 lakh and M's capital we have 1,50,000. Rate they have given 5%, so 5 by 100. 5 by 100, so it's 10,000 and it's 7,500.
So let's write in profit and loss appropriation account. So P and M 10,000. आप पूरा नाम लिखने वाले हो, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ अभी. 7,500 टोटल कर दोगे आप. 17,500, राइट. और सैलरी हमें देनी है पप्पू को, पी को, और 2,500 इंटू 12 जो बन जाएगी आपकी 30,000. और कमीशन देना है हमने एम को, दैट इज 10,000. बस. और इधर आईओडी, सॉरी आईओडी अभी हमें लिखना है, आईओडी पी का और एम का. तो पी का आईओडी है 1250 एंड एम का आईओडी है 425. तो टोटल हो जाता है 1675. तो इनका टोटल करते हो तो आपको मिलता है 92,250. दोनों साइड पे टोटल लिखोगे 92,250. उसमें से डिडक्ट करने वाले हो आप 17,500, 30,000 एंड 10,000. तो रिमेनिंग अमाउंट आपके पास बचता है, जो कि मैं अभी से ही आउटर कॉलम में एक बार लिख देती हूँ, 34,750, राइट. तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट्स. तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि उन्होंने बोला है कि कैपिटल फिक्स्ड है, राइट. तो पी को कितना मिलता है और एम को यहीं कैलकुलेट करके दिखा देते हैं हम. 34,750. 34,750. उनका पी एस आर है 3:2. तो 3/5 एंड 2/5. तो 20,850 एंड 13,900. तो टोटल हो जाता है हमारे पास 34,750. So hope this question is clear to everyone, and meeting you in the next video. Till then, stay tuned, take care, goodbye, and thank you so much.